योशिडा-सान ने जब तुम्हारी फोटो दिखाई तो मुझे लगा ऐसा नहीं हो सकता। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ? यूको, तुम बहुत हसीन हो। फुरुयो-सान, वो दरअसल मैं आपको कुछ बताना। देखो, शुरू-शुरू में थोड़ा डर लगता है, लेकिन जल्द ही तुम्हें मजा आने लगेगा। अरे घबराओ मत यार। अब हमारी शादी हो चुकी है। मुझे आपको कुछ बताना है। मैं मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ आने से पहले ही आपको लिखकर बताने वाली थी, लेकिन तुमने नहीं बताया। तुम बिना कुछ बताए मेरे पास आ गई। तुमने सोचा कि तुम मुझे मना लोगी। सुनिए ना, हम सबको बताएंगे कि ये आपका बच्चा है और हम ही इसे पाल लेंगे। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं उल्लू हूँ क्या? मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सुना था कि आप बहुत ही नेक इंसान हैं और बहुत ही समझदार और नेक दिल हैं। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज फुरुयो-सान। मुझे एक दुल्हन चाहिए थी, तेरे जैसी वैश्या नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बात तो सुनिए। अब पूछने बताने के लिए कुछ नहीं बचा है। तू अपनी इज्जत लुटा कर आई है, किसी और की छूटन है तू। निकल जा यहाँ से। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। प्लीज, मेरा कोई नहीं है, मेरा घर भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? खोलिए दरवाजा, खोलिए। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन अगर किया तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। तुमने बिल्कुल सही किया बेटी। बच्चे सड़कों पर नहीं पलते। मैं एक पल कमजोर क्या पड़ गई, मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। ऐसी औरत की औकात ही क्या, वो किस काम की अगर वो अपने बच्चे को ही ना पाल सके, जो उसको खाना तक ना खिला सके। सुनो बच्ची, तुम किसी बात से परेशान हो? जी नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। अच्छा, मैं भी पहले यहाँ आया करती थी सोचने के लिए, जिंदगी के बारे में। मैं यही सोचती थी कि नीचे पानी के अंदर कितनी शांति होगी। किसी की सारी तकलीफ और सारे दुख समुद्र में लहरों के साथ बह जाते होंगे। मैंने बहुत जिंदगी देखी है, इसलिए मैं अपने तजुर्बे से कहती हूँ कि दुख को पानी में बहाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं बस घर लौटने से पहले थोड़ा आराम कर रही थी।
गुड मॉर्निंग बच्ची। लगता है तुम्हें काफी अच्छी नींद आई। क्या हुआ था? मुझे बस इतना याद है कि मैं डूब गई थी। मैंने तुम्हें एक भयानक हादसे का शिकार होने से बचा लिया। पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ कैसे आई। उसे छोड़ो, बस ये याद रखो कि किस्मत से तुम राह साह भी भूल जाओगी, क्योंकि यहाँ तुम पूरे आराम और सुरक्षा से रह सकती हो। ये लो। शुक्रिया। आपका घर लगता है जैसे मैं जापान आ गई हूँ। हाँ, अपने इस छोटे से घर को बनाने के लिए मैंने कई साल लगा दिए। चलो अब कुछ खा लो, तुम अच्छा महसूस करोगी। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। असल में तुम्हारी आत्मा दुरुस्त होने को बेताब है। क्या वो योत्सु हानाबिशी है? मैं इसी परिवार की वंशज हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? अजीब इत्तेफाक है। चलो आओ, कमरे से बाहर चलते हैं। शरीर को ताज़ा हवा की भी ज़रूरत होती है। खूबसूरत, हर चीज़ कितनी कायदे से सजाई है यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानती थी तुम्हें यहाँ बाहर आकर बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मैंने देखा कि आपका माली सुबह से लगातार काम कर रहा है। हाँ, ये बहुत मेहनती है। ये कितने वक्त से आपके साथ है? इतने लंबे वक्त से कि याद ही नहीं, लेकिन सच कहूँ तो देखभाल के लिए इससे बेहतर बगीचा कौन सा होगा। जब मैं आपको पुल पर मिली थी तब मेरा बच्चा भी। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना उस बारे में मत सोचो। लेकिन आपने ये भी कहा था कि आप भी एक बार उस पुल पर खड़ी हुई थी, गहरी सोच में। और ये बातें। अब वो बातें करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। मैं उसकी माँ हूँ। मुझे उससे प्यार करना है। सुनो, उससे दूर रहो। अगर तुम उस पर पैर रख देती तो रेत खराब हो जाती। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही थका लिया है। चलो थोड़ा आराम कर लो। गुड मॉर्निंग बेटा। लगता है तुम्हें काफी गहरी नींद आई। कुछ हुआ क्या?
नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल रेशम की तरह। वो गार्डन का रास्ता नया बना है क्या? ऐसा तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि वो अधूरा सा लगता है। इस तरह के बालों को बहुत देखभाल की जरूरत होती है। माफ कीजिए, मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मेरे ख्याल से ये तुम पर खूब जचेगा। ये तो बहुत अच्छा है, मैं इसे पहन सकती हूँ? बेकार की बातें मत करो। देखो, बिल्कुल तुम्हारे नाप का है। तुम इसे रख लो। आप बहुत रहमदिल है। बचाओ मुझे, बचाओ, 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 बचाओ मुझे। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था ना बच्ची। बचाओ मुझे। इसे पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगी। गुड मॉर्निंग बच्ची। लगता है तुम्हें काफी अच्छी नींद आई। अब तुम्हें भूख भी लगी होगी। मैं कहाँ हूँ, आप मुझे बताएंगी? शांत हो जाओ और नाश्ता करो। ये कौन सी मनहूस जगह है और मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? तुम अभी तक नहीं समझी? ये स्वर्ग है। मुझे कुछ याद नहीं मैं यहाँ कैसे आई, और ये भी याद नहीं कि पानी से बाहर कैसे निकली। बाहर कहाँ निकली? तुम कभी निकल ही नहीं पाई। पर घबराने की कोई बात नहीं है, अब तुम सुरक्षित हो। मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, वो भी ऐसी जगह पर, क्योंकि मेरा एक बच्चा और मैं उसकी माँ अब हूँ। माँ नहीं हो, अब सिर्फ हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। नहीं, नहीं। तुम डरी हुई हो और मैं इस डर को अच्छी तरह समझती हूँ। ये जबरदस्त भूख है, वापस अपनी दुनिया में जाने की भूख। प्रीस्ट उसे कहते हैं ओनेंतो योवेनो। पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हम दोनों यहाँ खुशी खुशी रह सकते हैं। नहीं, मैं एक माँ हूँ और मुझे वापस जाना ही तुम होगा। मर चुकी हो। सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे दर्द को बहुत अच्छे से समझती हूँ। सच में। पर वक्त के साथ साथ वो दर्द कम होता जाएगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी प्यारी बच्ची, अब से मैं तुम्हारी माँ बनूंगी। नहीं, तुम एक शैतान हो। एहसान फरामोश कहीं की।
ये रास्ता तूने खुद चुना। तू अपनी मर्जी से उस पुल पर गई थी। मैंने तुझे आगाह भी किया था, लेकिन तूने गुमनामी को गले लगाया और खुद पानी में कूद गई। और तू कैसे भूल गई कि रेत के नीचे जाने से मैंने तुझे बचाया। मैं तुझे वापस वहीं फेंक दूं, पाताल की उन गहराइयों में। मैंने बहुत बहुत लंबा इंतजार किया है, तुम्हारा इंतजार, जो मेरे अपने वंश का है। यूत्सु होनाबिशी, मैं भी इसी परिवार की वंशज हूँ। मतलब ये भी इसी परिवार की है। अब तुम समझे, हम एक ही खानदान से हैं। मेरे खून का रिश्तेदार ही मेरे साथ यहाँ रह सकता है, भले ही कितनी पीढ़ियां गुजर जाएं। देखो उधर, अब ये जगह ही हमारा घर और हमारा स्वर्ग है, अनंत काल तक। चलो अब उठो और जल्दी से कुछ खा लो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा, जरूर होगा। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, मेरी बच्ची। और तुम जाओगी भी कहाँ? ऐसे नहीं करते, तुम कुछ ज्यादा ही जोर लगा रही हो। समझ गई। मॉन्क्स कहते हैं कि कैलीग्राफी में माहिर होने के लिए अक्षरों को बस लहरों की तरह बहने देना चाहिए। अरे वाह, तुमने तो हमारे खानदानी चिन्ह की हूबहू नकल कर दी। हाँ, मुझे ये काफी पसंद है। मुझे नहीं लगता अभी इसमें कोई भी कमी रह गई है। सही कहा ना? इस ड्रेस में भी कोई कमी नहीं है, और शायद मुझ में भी नहीं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा था आपने कई पीढ़ियों तक इंतजार किया, लेकिन क्या आपकी अपनी कोई बेटी नहीं थी? मैं उसके बारे में बात नहीं करती। लेकिन ये ड्रेस तो उसी की थी ना? मैंने कहा ना, मैं उसके बारे में बात नहीं करती। पर मैंने उसे ये पहने हुए देखा था वहाँ रेत के अंदर। वो आपकी बेटी है ना, नीचे उस नर्क में। बस करो अब। वो आपकी करनी का फल है। चुप हो जाओ। क्या आपने उसे वहाँ भेजा? और क्या इसीलिए आप उसे वापस हासिल नहीं कर सकती? आखिर आपने ऐसा क्या किया है? चुप हो जाओ। आपको जरूर याद होगा, आपने ये जगह अपनी बेटी को भुलाने के लिए बनाई है, लेकिन आप चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रही। आप अपनी बेटी को वापस नहीं ला सकती, क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हद से ज्यादा जिद्दी, बहुत बदतमीज, सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। पता ही था। तुम्हारी बेटी कभी तुम्हारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। बोलो, तुमने उसकी जान कैसे ली? मैंने उसकी जान नहीं ली। उसने मुझे गुस्सा दिलाया। वो अपनी गलती की वजह से गिरी। उसने नरक का रास्ता खुद चुना। और अब तुमने भी यही कर दिया। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बचा लो मुझे। मेरी मदद करो। बचाओ मुझे। बचाओ। शुक्रिया
बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी बच्ची भी नहीं हूँ और तुम्हारी बेटी भी नहीं। मैं कुछ नहीं, बस एक माँ हूँ। चलो उठ जाओ, तुम्हारा घर आ गया है। चेस्टर आ गया। ये लड़का हमेशा अपने साथ मनहूसियत लेकर आता है। वो उसका पीछा करती रहती है। मेरा बेटा इटली में ज्यादा सुरक्षित है, हम यहाँ उतने सुरक्षित नहीं हैं। कभी कभी इत्तेफाक से बदकिस्मती आ जाती है। मेरा बेटा घर लौट आया है, वो भी जिंदा। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि तुम्हारा बेटा भी सही सलामत यहाँ लौट आए। ना क्या मात, चेस्टर, मेडिकल डिस्चार्ज। वो आत्मा तुम्हारा पीछा करती है। तुम्हारे बेटों की जान ली, लूस को पागल कर दिया। तुम्हारी गलती की वजह से मेरे पति मारे गए और अब तुम सबको खतरे में डाल रहे हो। बेटे को अकेला छोड़ दो, वो बहुत दुखी है। किसके लिए? बच्चों के लिए। इस मुसीबत में तुमने ही उसे डाला है। अगर तुम इतनी मतलबी ना हुई होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं, जिसकी वजह से मेरा बेटा एक फौजी है, हीरो है वो। तुम बताओ कि तुम क्या हो? मत रो बेटा, चुप हो जाओ।
250। मैं जापान में ही थी जब मुझे पता चला मेरी बहन ने अपनी जान दे दी है। मैंने कसम खाई कि मैं अपनी बहन के बच्चे को कभी अनाथ नहीं होने दूंगी। हमने पता लगाया और तुम्हें गोद ले लिया। और मेरे डैड कौन है? एक सैनिक था, जंग में मारा गया। इतने सालों तक, अपनी पूरी जिंदगी मैं आप लोगों के साथ रहा। कभी ऐसा नहीं लगा कि आप मुझे हकीकत बता दें? क्यों? हकीकत तुम्हें तकलीफ देती। मुझे नहीं, आपको तकलीफ देती। बेटे, ये कहने का हक आप खो चुके हैं। ये मेरे खानदान की हैं। आप मेरे कुछ नहीं। कुछ नहीं। ताइजो, तो इसका मतलब है मैं बस अपने खून को यहाँ लेकर आ सकती हूँ। मर गई? ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानता। आप रीति रिवाज जानते हैं। आपको हमारी मदद करनी होगी। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, पर इतना जरूर जानता हूं कि लकड़ी लगेगी, उससे काम हो जाएगा। इसकी आत्मा कहीं और है, और अशांत आत्मा किसी न किसी का शरीर जरूर ढूंढकर उसमें वास करती है। अगर हम शरीर को जला दें तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। शरीर जला दे? इसका शरीर जला दे? नहीं। ये यूको नहीं है, वो अब नहीं रही। इसकी आत्मा को मुक्ति देनी ही होगी। जिद मत करो, ऐसा करना जरूरी है। ये वैसी ही लगती है जैसी मुझे याद है। वो लड़की जो अपने
पति को मिलने के लिए बेताब है। मेरी बेचारी बहन यू को हाँ, शुरू कीजिए। आत्मा की मुक्ति, 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 आत्मा की मुक्ति। आत्मा को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले। अशांत आत्मा को मुक्ति मिले, अशांत आत्मा को मुक्ति मिले, अशांत आत्मा को मुक्ति मिले। आत्मा की मुक्ति, आत्मा की मुक्ति, आत्मा की मुक्ति, आत्मा की मुक्ति। आत्मा को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले। हे प्रभु, इस अशांत आत्मा को मुक्ति दे, शांति दे, शांति दे। अब ये किसी को परेशान ना करे। चेस्टर, आप जाइए प्लीज। डायन कहीं की।